प्रसाद जी को। उन्होंने प्लान को दिखाया, सेतु के प्लान को, और कहा अविनाशी जीवन में कोई एक बार आप प्रोडक्ट लेते हैं और घंटा 2 घंटा काम करते हैं, तो यहाँ से 2 लाख रुपया सप्ताह और 8 लाख रुपया महीना मिलता है। जैसे इन्होंने ये बात कही तो हमें हंसी भी आ गई और उस पर गुस्सा भी आ गया। हंसी इस मामले में आ गया कि मैं रात भर नौकरी करता था। भाई असिस्टेंट मास्टर की नौकरी रात में होती है ना। मैं रात भर नौकरी करता था तो रेल हमें उस समय 2009 में 42-43 हजार रुपया देती थी। और सामने वाला कह रहा है कि जीवन में एक बार कोई प्रोडक्ट लेने के बाद, और उसमें भी क्या घंटा 2 घंटा काम करने के बाद यहाँ से 2 लाख रुपया सकता और महीने का 8 लाख, तो क्या लगता है किसी भी एंगल से भरोसा करने लायक था क्या? नहीं करने लायक था। और दोस्तों मैंने भरोसा किया ही नहीं सचमुच। और मैंने हाँ के बदले क्या बोला? ना बोला। बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन वो शख्स काम करता रहा और उनसे अचानक हमारी मुलाकात 2-2.5 साल बाद होती है। क्योंकि मेरे बचपन के मित्र थे, उनके दिमाग में पता नहीं क्या बात आई कि एक ऐसा स्थिति आएगा कि अविनाश जी रेल से रिटायर कर जाएंगे। भाई जो रेल में या किसी भी जगह नौकरी करता है, एक ऐसी स्थिति आती है कि आदमी रिटायर कर जाता है। हाँ या ना? जैसे मैं आपको बताऊं, जो भी आदमी पृथ्वी पर आया है, एक ना एक दिन उसको जाना है कि नहीं? और एक खास पीरियड होता है जो चला जाता है। हाँ या ना? तो मुझे लगा, उनको लगा होगा कि जब ये रिटायर कर जाएगा, इसके हाथ में थोड़ा सा पेंशन रह जाएगा। लेकिन मैं इस बिजनेस में इतना दूर चला जाऊंगा कि हमारे और इसके बीच में खाई बहुत बड़ी हो जाएगी। उन्होंने 2-2.5 साल के बाद क्या किया कि हमसे फिर मुलाकात हुई। उन्होंने फॉर्म 16 दिखाया, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकला हुआ वो चीज दिखाया। तो मैंने देखा कि 4 सप्ताह की जो उनकी आमदनी थी ना, वो 1,23,030 रुपया था। और उस समय भी मेरी सैलरी 50,000 नहीं हुआ था। और दोस्तों वो दिन था 28 जुलाई 2011। इस महान सिस्टम में दोस्तों मैंने 2 सूट लेकर के ज्वाइन कर दिया। एक बात और आपसे बताना चाहते हैं। जैसे हम अपनी फैमिली की बात करें तो हमारे दादाजी भी रेल में नौकरी करते थे और हमारे फादर 3 भाई थे और तीनों भाई रेल में नौकरी करते थे। हमारे दादाजी के जो फादर थे वो किसान हुआ करते थे। आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या वो अपने बच्चों को पालने के लिए या अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ शॉपिंग करते होंगे? हाँ या ना? मानते हैं इस बात को? तो हमारे दादाजी ने भी शॉपिंग किया, करते होंगे। जब तक वो चलने फिरने लायक में होंगे, अपने बच्चों को पालते होंगे कि नहीं? या जब उनका बच्चा बड़ा हो गया होगा, अपने पैरों पर खड़ा हो गया होंगे। हमारे फादर 3 भाई जो थे, तीनों भाई अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करते होंगे कि नहीं? लेकिन क्या लगा, उनकी जिंदगी बदली? मुझे नहीं लगा कि उनकी जिंदगी बदली, क्योंकि नौकरी करते थे, अपने बच्चे को खिलाते थे, पढ़ाया लिखाया करते थे। एक दिन उस दुनिया से सारे चले गए, जीवन में परिवर्तन हुआ नहीं। आया ना? लेकिन मैंने भी क्या किया, मैं भी जब नौकरी कर रहा था, मैं भी 24 साल नौकरी किया थी रेल में। मैं भी अपने बच्चे को पाल रहा होगा कि नहीं? और मैं भी अपने बच्चे को शॉपिंग करवा रहा होगा कि नहीं? अपने घर के लिए राशन ला रहा होगा कि नहीं? अपने बाल बच्चे को पाल रहा होगा कि नहीं? लेकिन हमने क्या किया इस बीच कि उस दुकान को थोड़ा सा बदल दिया। क्या किया मैंने? जबकि जरूरत नहीं थी सूट की उस समय। जिस समय इस बिजनेस में मैंने सूट लिया, हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस में ज्वाइन करने का वही एक फंडा था, तो मुझे जबरदस्ती ज्वाइन करना पड़ा। आप समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को? और दोस्तों मैंने ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, तो क्या लगता, इतने बड़े हॉल में शुरू किए होंगे हम? क्या लोगों को बात जाते थे, लोगों को बताते थे, और लोगों को बताते थे तो लोग मेरे बारे में क्या जज करते थे कि अविनाश जी, अरे आप तो फंसी गए हो, तो मेरे को तो मत फंसा। ऐसा सामने वाला बोलता था, क्योंकि मेरा अचीवमेंट हो नहीं रहा था।
लेकिन मैं रुका नहीं, भाई चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, धीरे धीरे मेरा अचीवमेंट होता गया। और क्या लगता, मैं और भी स्टेशन मास्टर को नहीं बताया होगा क्या? बताया होंगे। मैं और रेल वाले आदमी नहीं बताया होंगे? बिल्कुल बताया होंगे। लेकिन आज भी वो सब मास्टर ही हैं। और मेरे में परिवर्तन हुआ कि आया ना? देखो दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदमी जो नॉर्मल नौकरी करता है, नॉर्मल नौकरी मतलब मेरे जैसा, कोई आदमी क्लर्क होगा, कोई आदमी यूडीसी होगा, कोई आदमी छोटा मोटा काम कर रहा होगा जिसे 50,000 से लेकर 1 लाख तक काम कर रहा हो, उसकी सैलरी 1 लाख तक आ रही होगी। वो आदमी क्या लगता है, बहुत बड़ा काम कर सकता है क्या? बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस में धीरे 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 घंटा 2 घंटा मैंने लगता गया, और घंटा 2 घंटा लगने की वजह से मैं क्या बताऊं, मेरे को भी मतलब यहाँ पे लगभग कुल इनकम की मैं बात करूं तो लगभग 13.5 करोड़ कमाया दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों को नौकरी करते देखा या छोटा मोटा बिजनेस करते हुए देखा। मैं देखा कि वो अपने शहर से कहीं बाहर नहीं गए, कहीं बाहर नहीं, मतलब वो अपने शहर से कहीं बाहर, पटना जैसा जगह पर तो आदमी सोच ही नहीं सकता है कि घर बनाए। लेकिन दोस्तों, इस पटना शहर में लगभग मेरा 2 फ्लैट है। एक फ्लैट लगभग 1.5 करोड़ का है और दूसरा फ्लैट 2 करोड़ का है। इस पटना में की मैं बात कर रहा हूँ। जब आदमी को पैसा आता है कहीं कहीं इन्वेस्ट होता है कि नहीं? आया ना? तो मैंने जब पैसा आ ही रहा था, इन्वेस्ट मैं कर रहा था, तो आज मैं क्या बताऊं, नोएडा के अंदर मैंने 4 ऑफिस खरीदा थे और लगभग उसकी कुल कीमत है 2 करोड़ 10 लाख रुपए, और उसका किराया लगभग 30,000 रुपये आएगा एक ऑफिस का। तो लगभग 1 लाख 20 हजार का जुगाड़ वहां हो गया कि नहीं? यानी जो बैंक में स्केल 4 में जो नौकरी करते हैं बैंक मैनेजर, उनकी सैलरी लगभग 1 लाख 20 हजार रुपये। हाँ है ना? लेकिन वहां मैंने एक बैंक के स्टाफ को डाल दिया कि नहीं? तो ये बिजनेस है क्या? आप लोगों को तो समझा ही दिया गया कि बिजनेस क्या है। जीवन में एक बार कोई प्रोडक्ट लेना है, जीवन में एक बार कोई प्रोडक्ट लेना है। और मैंने दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जैसे मैं भी 24 साल नौकरी किया, मेरी लाइफ में कोई कारोबार नहीं आई, कोई कार नहीं आया। सोचा कार लो तो आया नहीं, लेकिन हमारे 2-3 बच्चे आ गए और मेरे दिमाग में आया कि मैं बच्चे को देखूं या कार खरीदूं। लेकिन इस बिजनेस में दोस्तों मन से सिर्फ 2 साल काम किया तो मेरे घर में स्विफ्ट डिजायर आ गया। ये बहुत बड़ी कार नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कार नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये हवाई जहाज से कम भी नहीं था। लेकिन आज देखो दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से आज मैं प्रीमियम कार में भी चल रहा हूँ, 6 साल से चल रहा हूँ। और वो सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है, 86 लाख के जगुआर एफ पर चल रहा हूँ। ये छोटी बात कर रहा है क्या? ये नौकरी से हुआ क्या? हमारे बाप दादा खानदान कुछ छोड़ के गए थे क्या? कुछ नहीं छोड़ के गए थे, पढ़ा लिखा दिया, इतना ही बहुत है। पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा दिया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट किया कि नहीं? जो उनको बन पाया वो कर पाया, लेकिन पैतृक संपत्ति को छोड़ के नहीं गए। लेकिन आज देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूँ, 100 बीघा जमीन वाले भी लोग अच्छे कारों में नहीं घूमते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच वहां तक नहीं जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि 24 साल नौकरी करने के बाद मैं एक छोटा जगह थाईलैंड भी नहीं जा पाया, लेकिन इस बिजनेस की वजह से लगभग 18 कंट्री में घूम के आया। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि न तो $1 खर्च हुआ, न €1 खर्च हुआ, न स्टर्लिंग खर्च हुआ, न पॉइंट खर्च हुआ। बहुत बड़ा चीज है कि नहीं? शुरुआत किया जा सकता है कि नहीं? हाँ? और सबसे बड़ी बात है, आज के डेट में जो आदमी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट में क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो, आज के डेट में नौकरी क्या लगता है? कोई शौक से करता है कि मजबूरी है? मजबूरी में करता है लोग नौकरी। हाँ या ना? तो मैं सबसे पहला काम किया कि इस बिजनेस में मैं 18 अक्टूबर 2015 को डायमंड बना और 11 जून 2016 को मैंने नौकरी को टाइटल बाय कर दिया। उस समय हमारी सैलरी लेवल 73,000 था। मैं आपसे पूछता हूँ, आज एक मास्टर साहब को 50,000 मिल रहा है, अब मास्टर साहब को बोलिए कि नौकरी छोड़ दो, छोड़ देंगे क्या? लेकिन मैंने इस बिजनेस की वजह से 73,000 की नौकरी को छोड़ दिया। ये छोटी बात तो नहीं है कि नहीं? और हम भी इस नौकरी को छोड़े होंगे
कुछ तो ठोक हो जाके छोड़े होंगे। हाँ, तो ये कंपनी 25 साल से चल रही है। कंपनी कितने साल से चल रही है? 25 सालों से चल रही है। अब आप सोच सकते हैं, क्या लगता है ये कंपनी खत्म हो जाएगी क्या? आप बोल रहे होंगे कि कंपनी जो चल रही है उसका डायरेक्टर मर सकता है कि नहीं? क्यों? कोई जिंदा रहने के लिए छोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ 5 डायरेक्टर हैं जी, और हर डायरेक्टर की उम्र 65 साल से ऊपर है। हर डायरेक्टर का उम्र कितना हो गया? और 25 सालों में वो एक भी अलग नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? तालमेल बढ़िया है तब तो। और इस बात जान करके आपको खुशी होगी, 5 डायरेक्टर के दूसरा पीढ़ी, यानी एक मतलब 3 डायरेक्टर के 3 बेटी और 2 डायरेक्टर का 3 बेटा मिल करके फिर से अपने पापा के कामों में हाथ बटा रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो जनरेशन आने वाला है इस बिजनेस में, क्या लगता है उसकी लाइफ सुरक्षित है कि नहीं? क्योंकि सेकेंड जनरेशन भी डायरेक्टर साहब के बच्चों ने संभाल लिया है। तो हमें कुछ सोचने की जरूरत है क्या? सोचने की जरूरत है नहीं, है ना? और सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में पैटर्न चेंज हो गया जी। क्या हो गया? वक्त के अनुसार आदमी को बदलना चाहिए कि नहीं? तो वक्त के अनुसार हमारा सिस्टम भी बदल रहा है और वक्त के अनुसार अब हमारी कंपनी भी बदल रही है। शुरुआत में हम लोग क्या करते थे? केवल साड़ी और सूट बेचते थे, बर्तन वगैरह भी नहीं था, केवल साड़ी और सूट बेचते थे। लेकिन इतना हम लोग एक्साइटेड रहते थे इस बिजनेस को करने के लिए। एक बूढ़ी अम्मा थी 60-65 साल का, और उसका बेटा छोटा मोटा नौकरी कर रहा था। अब उसको हम लोग प्लान दिखाते थे, तो बूढ़ी अम्मा बोलती थी, अरे बेटा हम सूट लेके क्या कर रहे हैं? हम लोग बोलते थे, अम्मा सूट रखो, किसी को दे देना, लेकिन इसी सूट की वजह से पैसा तुम कमाओगी। यानी इतना एक्साइटेड रहते थे कि एक बूढ़ी अम्मा को भी सूट बेच देते थे। हाँ है ना? लेकिन आज अपनी कंपनी में 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है। हाँ है ना? और आप लोगों को जो चीज वहां बताया गया है, या जो भी हमारे मित्र लोग बताए हैं, हमारे एसोसिएट लोग यहाँ से बताए हैं कि हमें फायदा हुआ। अब आप बताइए, झूठा प्रचार कहाँ तक हम कर सकते हैं? कर सकते हैं? अमिताभ बच्चन क्या बताते हैं? 1 रुपए के तेल लगाओ, सर दर्द भगाओ। क्या लगता है वो अमिताभ बच्चन तेल लगाते होंगे क्या? लेकिन वो बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है इससे? झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन झूठ बोलने से मेरे को पैसा आता है, तो वो झूठ बोलते हैं। जब वो झूठ बोल के पैसा करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, क्या लगता है सच बोल के हम 500 रुपया नहीं कमा सकते? सच बोल के 500 रुपया नहीं कमा सकते। और जबकि आपको अपनी ये बात समझिए, देखिए बनावटी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितने भी एसोसिएट हैं कम से कम ये बात, जो भी आपने प्रोडक्ट को यूज किया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा प्रोडक्ट आप यूज करो, लेकिन आपने जो भी प्रोडक्ट यूज किया, क्या लगता है प्रोडक्ट दमदार है? हाँ या ना? दमदार है कि नहीं? तो जब प्रोडक्ट दमदार है तो सामने वाले को हम दमदारी दिखा उस प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं कि नहीं? तो दोस्तों, पहले हम लोग सप्ताह में पैसा कमाते थे। पहले क्या होता था? सप्ताह में पैसा कमाते थे। अब रोज कमा सकते हैं कि? आज के डेट में पटना ही नहीं, भारत के प्रत्येक घर में 5 आदमी में आप देखेंगे कि एक आदमी मोटा है। ओबेसिटी इशू का है। हाँ या ना? मोटा का मतलब चल फिर रहे नहीं पा रहे, वो मोटा का मतलब नहीं। मोटा का मतलब ये होता है, वो आप रहमान साहब खड़े हो जाए, आप भी मोटे हैं, ठीक है? तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपका सेफ स्लिम जो है वो आपको लेना है, और अभी वाला फोटो आप दिखाइए लोगों को, और 3 महीने के बाद वाला फोटो दिखाइए। यदि दोनों फोटो में अंतर हो जाए तो क्या लगेगा? सामने वाला मोटा आदमी आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकता। और एक प्रोडक्ट का 7,900 समथिंग उसका दाम है, और आपको मिलता है 4,800 रुपया में। नेट 3,090 का फायदा है। मैं कहता हूँ भाई साहब, दिन भर में यदि एक प्रोडक्ट को भी हम सेल आउट कर दें तो एक दिन की कमाई 3,000 हो जाएगी ना? हाँ, 90 रुपया पेट्रोल रखो, महीने की बात करें तो कितना हो गया जी? 90,000। और आज के डेट में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लाचार लोग
जो नौकरी करता है, चाहे वो मॉल में काम करता है या छोटा मोटा दुकान में काम करता है, आज के डेट में देखो 10 बजे से शुरू करता है तो रात के 10 बजे तक उसको खटाता है और कीमत देता है उसको 10,000 रुपया। हाँ है ना? किसी से छुपा हुआ है क्या? 10,000 के लिए किसी के यहाँ वो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ हम एक प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमें 3,000 का फायदा हो सकता है कि नहीं? कुछ कॉम्बो पैक बना लें, कुछ कॉम्बो पैक छोटे छोटे आइटम का भी बना सकते हैं। जैसे किसी को हम प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, प्लान दिखाने के बाद क्या लगता है, वो ज्वाइन कर ही लेता है क्या? लेकिन जैसे ज्वाइन नहीं करता, मान लीजिए 10 लोगों को हमने प्लान दिखाया तो 10 में से कितने लोग ज्वाइन करता होगा? मान लेते हैं 1 लोग या 2 लोग ज्वाइन करते हैं, है ना? लेकिन 8 लोगों ने जो मना किया, यदि 8 लोगों को हम 2-3 प्रोडक्ट ही केवल दे दें, फेस वॉश दे दें, पेस्ट दे दें और एक साबुन दे दें, क्या वो ले सकता है कि नहीं? और जब लेगा तो क्या लगता है, विश्वास आप भरोसा आप मतलब बिलीव करें कि जो चीज आप लगा रहे हैं अच्छा लग रहा है, वो आदमी को अच्छा लगेगा कि नहीं? हाँ है ना? उसको अच्छा लगेगा।